आइए दोस्तों जानते हैं झारखंड के मुख्य और सिलेक्टेड खबरों को मात्र 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। झारखंड का पारा 2 से 3 डिग्री तक गिरेगा। गुमला, हजारीबाग सहित 5 जिलों में ठंड, 24 घंटे में कई जिलों का पारा 10 डिग्री से नीचे। दरअसल राजधानी रांची समेत झारखंड के विभिन्न हिस्सों में गुरुवार को हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस बदलाव से मौसम में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा और फिलहाल बारिश के कोई आसार नहीं है। हालांकि बादल छंटने के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं शुक्रवार के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आने की संभावना जताई गई है। विभाग ने बताया कि उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य के मौसम में यह परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यह विक्षोभ कमजोर पड़ने के बाद 13 फरवरी तक एक और नया पश्चिमी विक्षोभ देश के पश्चिमोत्तर भाग में दस्तक दे सकता है, जिससे एक बार फिर मौसम में बदलाव संभव है। शहर की सरकार से निकलेगा विधानसभा चुनाव का नया रास्ता। दरअसल झारखंड में शहर की सरकार से विधानसभा चुनाव का नया रास्ता निकलेगा। इस चुनाव में जीत हार के आधार पर ही वर्ष 2029 के विधानसभा चुनाव का संक्षिप्त आकलन हो सकेगा, क्योंकि राज्य के विधानसभा की करीब 35% सीटें शहरी क्षेत्र में है। इसीलिए इस चुनाव को विधानसभा चुनाव का रिहर्सल माना जा रहा है। यही कारण है कि गैर दलीय चुनाव होने के बावजूद सारी पार्टियों ने इसमें पूरी ताकत झोंक दी है। यह चुनाव पार्टियों की अग्नि परीक्षा भी होगी। कागजों पर देखें तो शहरी क्षेत्र में भाजपा मजबूत है, पर जमीन पर देखें तो कहानी उतनी आसान नहीं दिखती। पश्चिमी सिंहभूम में हाथियों का आतंक जारी। दंतैल हाथी ने रात में 3 घर तोड़े। ग्रामीणों ने शोर मचाकर हाथी को खदेड़ा। दरअसल पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांव, झींकपानी और टोंटो प्रखंडों में जंगली हाथियों का खतरा बना हुआ है। पिछले 1 माह में हाथियों के हमलों में 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इससे कई परिवार बेघर हो गए हैं और ग्रामीण रात भर जागकर पहरेदारी करने को मजबूर हैं। मंगलवार देर रात झुंड से भटका एक दंतैल हाथी सोनापोस्ट पंचायत के बड़ा बेलम गाँव में घुस गया। हाथी ने भानुमती चातार के घर की खिड़की तोड़ दी और घर में रखा लगभग 1 क्विंटल धान और 25 किलो बिरई खा लिया। ग्रामीणों ने शोर मचाकर हाथी को वहां से खदेड़ा, लेकिन वह जंगल लौटने के बजाय घोड़ाबंदा गांव के बाईपी टोला की ओर चला गया। वही बाईपी टोला पहुंचकर हाथी ने 3 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। बसंती तिरिया के घर से करीब 3 क्विंटल धान खाया और घर का सामान अस्त व्यस्त कर दिया। इसके अतिरिक्त मोरा केराई और दामयंती केराई के घरों से भी 4 से 5 क्विंटल धान और चावल नष्ट हो गया। हालांकि ग्रामीणों ने हाथी के आने की सूचना समय रहते दे दी थी, जिससे प्रभावित परिवार सुरक्षित स्थानों पर चले गए। इस कारण कोई जनहानि नहीं हुई। निगम चुनाव की तैयारी। 22 फरवरी को डिस्पैच सेंटर से रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। दरअसल आयुक्त ने डिस्पैच के दिन भीड़ भाड़ से बचने के लिए समयबद्ध और चरणबद्ध व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही प्रत्येक पोलिंग पार्टी को उनके निर्धारित वाहन और रूट की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। रांची नगर निगम और बुंडू नगर पंचायत में 23 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। 22 फरवरी को मोरहाबादी स्थित डिस्पैच सेंटर से विभिन्न मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए उप विकास आयुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पोलिंग पार्टियों के प्रेषण के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा की और उप निर्वाचन पदाधिकारी सह पंचायती राज पदाधिकारी को राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी तैयारियां समयबद्ध और त्रुटि रहित सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। आयुक्त ने डिस्पैच के दिन भीड़भाड़ से बचने के लिए समयबद्ध और चरणबद्ध व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही प्रत्येक पोलिंग पार्टी को उनके निर्धारित वाहन और रूट की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।